नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं JKSSB के क्लास 4th के डाउट्स के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि 25 मई को JKSSB ने क्लास 4th का रिज़ल्ट अनाउंस किया था, तो उनमें से कई बच्चों के डाउट्स आए थे कि हमें सर रिज़ल्ट में इतनी प्रॉब्लम आ रही है। तो वो कौन कौन से डाउट थे, तो इस वीडियो में हम वो डाउट कवर करेंगे। तो आप में से कईयों का डाउट था कि हमें 5 मार्क्स नहीं मिले हैं अनएम्प्लॉयमेंट के, तो वो 5 मार्क्स हमें कैसे मिलेंगे, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे कि कम हुए मार्क्स कैसे बढ़ेंगे। कि जैसे कि हमारा आंसर की में स्कोर डिफरेंट था, तो अभी हमारा स्कोर डिफरेंट आया है, तो वो मार्क्स कैसे बढ़ेंगे अब उस पर हम देखेंगे। और जो हमारे मार्क्स 40 के बिलो हैं, उनका क्या हमारा कोई चांस है सिलेक्शन लिस्ट में आने का, तो उसमें भी हम जो है कि बात करेंगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे आगे हम बात करेंगे। JKSSB को जो मेल करना था उसके हमें कोई रिप्लाई नहीं आया, तो उस पर भी हम बात करेंगे कि ये। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बता देंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आते रहते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम जो है वो हम बात करेंगे किसकी। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि जो हमें एम्प्लॉयमेंट के केस में 5 मार्क्स नहीं मिले हैं, तो वो कैसे मिलेंगे। तो दोस्तों कि जैसा कि आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चों को 5 मार्क्स जो है वो मिले हैं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के, और कईयों को 5 मार्क्स जो है वो नहीं मिले हैं। तो उनको कैसे मिलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात यह है कि अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन किया है कि हमारे घर में कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है और हमको 5 मार्क्स नहीं मिले हैं, तो तभी ही आपको 5 मार्क्स मिल सकते हैं। अदरवाइज़ आपको 5 मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन नहीं किया है। तो अगर आपने मेंशन किया है और अगर आपको फिर भी 5 मार्क्स नहीं मिले हैं, तो वो कैसे मिलेंगे। उसके लिए आपको जब भी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, JKSSB प्रेस रिलीज़ निकालेगा, तो उसमें आपको दिखाना पड़ेगा JKSSB को कि हमें हमारे रिज़ल्ट में ये था और हमें 5 मार्क्स नहीं मिले हैं। तो वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे 5 मार्क्स जो है वो एक्स्ट्रा मिल जाएंगे और आपका स्कोर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम आगे। आगे क्या कहता है, आगे हमारा है कि जिनके भी मार्क्स कम हुए हैं तो उनके मार्क्स किस वजह से कम हुए हैं और कैसे बढ़ेंगे मार्क्स। तो दोस्तों जैसा आपको पता होगा कि JKSSB ने पहले ही मेंशन किया है कि वो अगर अपना एग्ज़ाम्स जो है वो अगर मल्टीपल शिफ्ट में कंडक्ट करवाता है, तो वो यूज़ करेगा नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। और नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस की वजह से ही दोस्तों आपका जो स्कोर कार्ड है वो आंसर की से डिफरेंट आ रहा है। जैसे भी आपका स्कोर बन रहा था उसको नॉर्मलाइजेशन करके स्कोर बड़ा बड़ा और कम हुआ है। अगर आपका पेपर 27 को था, तो जहाँ पे 27 वालों के जो है वो -5 मार्क्स कम हुए हैं, जिनका पेपर 28 को था उनके -9 मार्क्स हुए हैं, और जिनका पेपर 1 तारीख को था उनके मार्क्स हुए हैं +2। तो जे नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस यूज़ किया है JKSSB ने, और ऐसे मार्क्स यहाँ इशू किए गए हैं। तो दोस्तों ये है भी सही, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट वालों का पेपर डिफ़िकल्ट ही था। तो दोस्तों इसी वजह से आपके जो है मार्क्स वो कम किए गए हैं। तो वो मार्क्स आपके अब तो नहीं बढ़ सकते, क्योंकि वो एक बिल्कुल ही फेयर मैनर से JKSSB ने अपनी प्रोसेस की है। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट डाउट की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट डाउट ये था कि जिनके 40 मार्क्स से कम हैं, क्या उनका कोई चांस है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जिनका स्कोर 35 से अबव है तो उनके चांसेस हैं, लेकिन जिनका स्कोर 35 से बिलो है तो उनका तो कोई चांस नहीं है, क्योंकि जिस तरह से वैकेंसीज है और जिस तरह से स्कोर कार्ड है बाकी बच्चों का, तो जिनके भी मार्क्स 35 से कम है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी या किसी भी डिस्ट्रिक्ट का है, तो उनके चांस बिल्कुल भी नहीं है। और जिनके नंबर 35 से ऊपर हैं, तो उनका ज़रूर चांस है। हम ये नहीं कह सकते उनका 100% चांस है, लेकिन उनके लगभग 30% चांस है सिलेक्शन लिस्ट में आने के, क्योंकि बहुत सारे ग्रेजुएट्स जो हैं वो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम बाहर होने वाले हैं। तो जिनका भी 40 से अबव है या 35 से अबव है, अगर वो डिस्ट्रिक्ट कैडर में नहीं आते तो उनका नंबर डिविज़नल कैडर में ज़रूर आ जाएगा। तो 30% चांस हैं उनके यहाँ पे सिलेक्शन लिस्ट में आने के। आगे बात करते हैं दोस्तों कि JKSSB को हमने मेल की थी और अभी तक हमें कोई रिप्लाई नहीं आया है। तो दोस्तों कि जैसा कि आपको पता है कि JKSSB ने बोला था कि 6 दिन के अंदर हमें मेल करनी है। तो दोस्तों आप में से बहुतों ने की होगी मेल, लेकिन आपको कोई भी रिप्लाई नहीं आया। तो उसका रीज़न, तो दोस्तों आपको उस ईमेल का रिप्लाई आएगा भी नहीं, क्योंकि चाहे JKSSB हो या कोई भी रिक्रूटमेंट एजेंसी हो, तो वो किसी भी ईमेल का रिप्लाई नहीं करती है।
वो आपके सारे डाउट्स एक प्रेस रिलीज में बता देगा कि वो क्या करेगा, मार्क्स देगा या फिर नहीं देगा, या फिर वो क्या करने वाला है। तो दोस्तों ये था आप सभी के डाउट्स जो कि एग्ज़ाम्स के रिलेटेड थे, रिज़ल्ट के रिलेटेड थे, जो भी JKSSB ने रिज़ल्ट जो है वो आउट किया। दोस्तों हमने JKSSB के करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट की है, आप जाकर उन्हें चेकआउट जो है कर सकते हैं, और जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकते हैं आपको। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।